हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ क्लास 11th मैथ्स। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हमने क्लास 10th में पढ़े थे वो कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तब्दील हो गए थे। और सिमुलेशंस के साथ हमने बताया था। फिर हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू है वो मोर देन 90 डिग्री पे किस तरीके से डिफाइन हो रही थी, कैसे डिफरेंट डिफरेंट एलाइड एंगल्स पे वैल्यू हमारी डिफाइन हो रही थी, पाई प्लस थीटा पे, पाई माइनस थीटा पे, 3 पाई/2 प्लस माइनस थीटा पे, 2 पाई प्लस माइनस थीटा पे। देन फिर हमने ये भी बताया कि साइन एक्स की वैल्यूज कहाँ जीरोस होती हैं, कॉस एक्स की वैल्यूज कहाँ जीरो होती हैं। एंड देन हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, राइट है। तो जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। और प्लेलिस्ट में आपको इससे ऊपर वाला जो वीडियो है वही आपको देखना है, ठीक है। 3.2 का इंट्रोडक्शन, वही सारी तमाम नॉलेज हम लोग फिर से सभी क्वेश्चंस में लगाएंगे। सो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन है ना, सिंपल रूल है कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड देन तभी सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। सो बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन क्या कहता है भैया, चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। वो कहता है कि भैया फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द एक्सरसाइजेस 1 to 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आपको बेसिकली आपको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बतानी है। वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू उन्होंने दे रखी है। तो यहां पे उन्होंने एक तो cos x का वैल्यू दे रखा है, उसके बाद उसने क्या बताया कि x क्या है भैया, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है क्या? चलिएगा अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने भी हैं, यानी कि हमें cos दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, हमें साइन निकालना है, हमें tan cot sec cos x निकालना है। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यू है तो हम साइन अपॉन कॉस करके टेन निकाल सकते हैं, कॉस अपॉन साइन करके कॉट निकाल सकते हैं, वन अपॉन साइन करके कॉसेक निकाल सकते हैं और वन अपॉन कॉस करके सेक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें बस सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, हमें साइन एक्स की जरूरत है। तो बचपन का एक फॉर्मूला आपको पढ़ा ही है आपने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कॉस एक्स की वैल्यू अगर -1/2 है तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1/4। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा भैया आपके पास, इट इज 3/4, है ना। साइन स्क्वायर एक्स आपके पास 3/4 हो गया। अब स्टूडेंट्स एक बात बहुत ही ध्यान से समझेंगे, कभी भी अगर दो क्वांटिटीज का स्क्वायर इक्वल है तो वन क्वांटिटी विल बी प्लस और माइनस ऑफ द अदर क्वांटिटी, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी कि अगर साइन स्क्वायर एक्स 3/4 है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो साइन एक्स विल बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3/2, है ना। इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब क्योंकि एक्स कहां है भैया, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो बिकॉज एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन एक्स की क्या वैल्यू ले लेंगे हम लोग, नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। इट इज -√3/2, -√3/2। क्लियर है, -√3/2। तो दिस साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√3/2, और कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, -1/2। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, जल्दी से बताइएगा। ओके अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, साइन एक्स आ गया मेरे पास, कॉस एक्स है मेरे पास, टेन एक्स कितना हो जाएगा, इट इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स कितना है भैया मेरे पास, -√3/2, और कॉस एक्स कितना है, -1/2। माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, तो टेन एक्स कितना हो गया, इट इज √3।
10x कितना हो गया, √3 हो गया। क्लियर है भैया, जल्दी से बताइएगा 10x कितना हो गया, इट इज √3। ठीक है, जल्दी बोलो। अब cot x की बात करेंगे भैया, cot x कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा आपका cos x अपॉन sin x, या फिर वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1/10x भी लिख सकते हैं, 1/10x भी लिख सकते हैं, इट इज 1/√3। ठीक है भैया, क्लियर है, जल्दी बोलो। ठीक है, अब हमारे पास हमें क्या चाहिए भैया, अब अगर हमें sec x चाहिए तो sec x विल बी इक्वल टू 1/cos x, 1/cos x। cos x कितना है भैया, cos x कितना है, -1/2। ठीक है, सो बेसिकली इट विल बी माइनस का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है भैया, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब मुझे cosec x चाहिए, यानी कि 1/sin x, और 1/sin x कितना है भैया, -√3/2, -√3/2, यानी कि माइनस का 2/√3। ठीक है, सो हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक हमें गिवन था, बाकी हमने सारे निकाल दिए, 1 2 3 4 5 के पांचों हमने निकाल दिए। क्लियर है भैया, जल्दी से बताइएगा, निकाल सकते हैं। तो हौले हौले क्या होता है ना कि एनसीईआरटी में है ना, जैसे आप 10th क्लास पास करके आए हैं, तो ये एक एक चीज जो है ना, जो आपको सिखाई जा रही है, ये आप यकीन मानो जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हो है ना, स्पेशली जब 12th क्लास में जाओगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे है ना, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और वहां पे मल्टीपल स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो किसी स्टेप में हमें रिक्वायरमेंट होगी कि यार हमारे पास sin x है, x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और मेरे को आप sec x की टर्म्स में चाहिएगा है ना, तो फिर वहां से कन्वर्जन करना हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये जो छोटी छोटी बातें आपको सिखाई जा रही है, ये कभी बड़े युद्ध में आपके साथ आपके काम आ जाएगी। ठीक है ना, बड़े क्वेश्चन में है ना, किसी स्टेप में आपके काम आ जाएगी। तो फटाफट से स्टूडेंट्स नोट करेंगे। तो आइए देखते हैं, sin x की वैल्यू -√3/2, ठीक है ना, cos x की वैल्यू -2/√3, sec x की -2, tan x की √3 एंड cot x की 1/√3। तो फटाफट से नोट करेंगे स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब सेकंड क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिमिलरली पहले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है ना, तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इट इज sin x इज इक्वल टू 3/5 दे रखा है हमें, और हमारे से अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पूछी हुई है। वो कह रहे हैं x लाइज कहाँ है भैया, सेकंड क्वाड्रेंट में है, x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। सो ठीक है, सो sin x है हमारे पास, x कहाँ है भैया, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, cos x निकालेंगे। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सो cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। सो cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यानी कि 3 तिया 9 बटे 5 पंजे 25। ठीक है, सो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बराबर, इट इज 25 में से 9 गया 16, 16/25, 16/25। सो cos x कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर रूट होगा बोथ साइड। सो cos x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4/5। ठीक है, नाउ एज वी नो क्या भैया, x कहां है, x सेकंड क्वाड्रेंट में है, एज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है, तो cos x क्या होता है, वहां पे नेगेटिव होता है। तो cos x की वैल्यू कितनी ले लेंगे, -4/5 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, -4/5 ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स sin x हमारे पास है, cos x हमारे पास है। ठीक है ना, अब हमें जो भी चाहिए हम वो निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें tan x चाहिए, ठीक है ना, tan x चाहिए, तो tan x इज व्हाट, नथिंग बट sin x अपॉन cos x।
सो साइन एक्स कितना है भैया 3/5, कॉस एक्स इज योर -4/5, 5 से 5 गया -3/4 आ गया। कॉट एक्स इसी का उल्टा हो जाएगा, कॉट एक्स इसी का उल्टा हो जाएगा, 1/10x हो जाएगा, यानी कि -4/3 हो जाएगा। ठीक है भैया, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लो, जल्दी से बोलो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सेक एक्स कितना हो जाएगा भैया 1/cos x हो जाएगा, cos x कितना है भैया -4/5, यानी कि -5/4 हो जाएगा। एंड cosec x कितना हो जाएगा, इट इज 1/sin x, यानी कि 1/sin x, sin x की वैल्यू 3/5, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा, 5/3 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज sin x की वैल्यू 3/5, cos x की वैल्यू -4/5, 10x, cot x, sec x एंड cosec x, सारी की सारी वैल्यूज हमने बच्चों क्या कर रही है, निकाल दी है। तो एक बार आप चेक करना चाहेंगे तो एक बार चेक कर लेंगे। cos x कितना है भैया, cos x है, cos x का है -4/5, ठीक है। फिर 10x है -3/4, ठीक है। तो cot x -4/3 हो जाएगा। sec x है भैया -5/4, ठीक है। एंड cosec x कितना है भैया 5/3, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमने निकाल दी है। क्लियर है क्या? क्लियर है? फटाफट से नोट करेंगे बच्चों, फटाफट से नोट करेंगे। नाउ लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब हमारे पास यहां पे उन्होंने cot x की वैल्यू दी हुई है एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सो यहां पे उन्होंने थोड़ा सा देखिए, sin x दिया हुआ था तो cos x निकाल लिया था, cos x दिया हुआ था तो sin x निकाल लिया था, और sin x cos x पता था तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल दी थी। अब यहां पे थोड़ा उल्टा ही कर दिया है ना, यहां पे आपको cot x पहले दे दिया है ना। अब cot x पहले दे दिया है, ठीक है भैया, cot x पहले दे दिया ना, इट इज cot x इज इक्वल टू 3/4 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। x कहां पे लाई कर रहा है भैया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। बच्चों अगर आपको बहुत ही ध्यान हो, बहुत ही अच्छे से ध्यान हो, तो 1 + cot स्क्वायर x बराबर cosec स्क्वायर x, एक आइडेंटिटी हमने 10वीं क्लास में आपको लिखवाई थी। 1 + cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x। तो 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर cosec स्क्वायर x हो गया बच्चों, ठीक है ना। और ये हो गया 25/16 बराबर cosec स्क्वायर x। सो इट इंप्लाइज cosec x कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज प्लस और माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, हमारा x कहां है भैया, हमारा x कहां है भैया, जल्दी से बोल दीजिए। x है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। कहां है भैया, थर्ड क्वाड्रेंट में। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा x लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cosec x आपका नेगेटिव होता है, cosec x आपका नेगेटिव होता है, तो इट इंप्लाइज cosec x आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -5/4। वंस यू हैव cosec x, तो इसी का उल्टा sin x आपके पास आ जाएगा, sin x आ जाएगा आपके पास, sin x आ जाएगा। sin x मतलब कितना हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 1/cosec x, ठीक है ना, यानी कि 1/-5/4, यानी कि -4/5, ठीक है ना। सो दिस इज योर sin x हो गया -4/5, ठीक है भैया, क्लियर है, -4/5। अब अगर आपके पास cot x है तो आप इसका उल्टा भी 10x भी लिख सकते हो। सो 10x कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज 1/cot x, यानी कि उल्टा 4/3, है ना, 3/4 का उल्टा 4/3। तो 10x भी आपके पास आ गया, यानी कि आपके पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आ गई हैं, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आ गई हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें cos और sec चाहिए। हमें क्या चाहिए बच्चों, cos और sec चाहिए बच्चों हमें।
क्या चाहिए हमें? हमें कॉस और सेक चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास साइन एक्स है तो आप कॉस एक्स निकाल सकते हैं भैया। कैसे भैया? कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चेक करो जल्दी से बताओ। सो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा भैया? इट इज 25 माइनस 16 बटे 25, यानी कि 9 बटे 25, यानी कि कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? प्लस और माइनस 3/5। कॉस एक्स बराबर प्लस और माइनस 3/5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? प्लस और माइनस 3/5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से देखेंगे, प्लस और माइनस 3/5 हो जाएगा तो एक्स कहां है हमारा? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है ना, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। सो इसका मतलब हमारे पास कॉस एक्स क्या ले लेंगे हम लोग? -3/5। क्यों? क्योंकि एज एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। सो अगर एक बार cos x आ गया तो अब हम लोग इसका रेसिप्रोकल यानी कि sec x भी निकाल देंगे, यानी कि 1/cos x। cos x कितना है? -3/5, यानी कि -5/3। ठीक है भैया, जल्दी बोलिए, sec x कितना हो जाएगा? -5/3। तो दीज आर द रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज। ठीक है ना, यू कैन चेक। सो चेक करेंगे भैया, एक एक करके चेक कर देंगे। साइन एक्स कितना आ गया हमारे पास? -4/5। ठीक है। कॉस एक्स कितना आ जाएगा? -5/4 आ जाएगा। ठीक है ना, कॉस एक्स -5/4 आ जाएगा। ठीक है। टेन एक्स हमारे पास 4/3 आ जाएगा। ठीक है, 4/3 आ गया। ठीक है। कॉस एक्स हमारे पास -3/5 आ जाएगा। ठीक है। एंड सेक एक्स हमारे पास -5/3 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सो ये हमने रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज लिख दी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या सभी को? जल्दी से बताइएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लो, चेक कर लो मेरे भाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे, चले भैया, चलिए। तो अब ऐसे ही सिमिलरली 2 मोर क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व, है ना। ऐसे ही सिमिलरली 2 मोर क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, 2 more questions we have to solve. Okay, so here the fourth question we have, sec x हमारे पास है। अब देखिए sec x की पोजीशन से भी सॉल्व करना बड़ा आसान है, क्योंकि sec x से cos x मिल जाएगा, cos x से sin x, और उससे फिर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। तो बढ़िया क्वेश्चन है। अब तो सभी को समझ में भी आ गया होगा कि भैया किस तरीके से ये सॉल्व हो रहे हैं, है ना। इन केस किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो सॉल्यूशन को रेफर करेगा ही। तो sec x की वैल्यू हमें क्या दे रखा है भैया? इट इज 13/5, और sec x पॉजिटिव है तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन में गिवन है कि x कहाँ है भैया? x कहाँ लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, x आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो sec x से हमारे को क्या मिलेगा भैया? इसका उल्टा यानी कि cos x निकाल देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? इट इज 1/sec x, और ये तो हो जाएगा 5/13। ठीक है, cos x आ गया हमारे पास, cos x आ गया। ठीक है, अब sin x निकाल दें भैया। sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x, यानी कि 1 - cos स्क्वायर x, यानी कि 5 पंजे 25 और 13 का स्क्वायर 169। सो sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज 169 - 25/169, और ये बड़ा फेमस कैलकुलेशन है। यहाँ पे 169 - 25 144 आ जाता है अपॉन 169। ठीक है, और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये 12 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, सो अभी तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो साइन एक्स विल बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 12/13। ठीक है ना। अब क्योंकि एज एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स तो नेगेटिव होता ना बाबा, तो साइन एक्स की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे?
साइन एक्स की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, -12/13। एक बार हमारे पास साइन एक्स आ गया, एक बार हमारे पास कॉस एक्स आ गया, सेक एक्स तो हमारे पास गिवन ही है, सेक एक्स तो हमारे पास गिवन ही है। तो क्या हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों? जल्दी से देखो, साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, तो सबसे पहले तो टेन एक्स निकाल देंगे। टेन एक्स कितना हो जाएगा, इट इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, चेक कर लो। तो साइन एक्स कितना हो गया भैया, -12/13, और कॉस एक्स कितना है भैया, इट इज 5/13। तो 13 से 13 गया, यानी कि -12/5 आ गया है। ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। उसके बाद बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं कॉट एक्स की, यानी कि 1/10x, यानी कि 1/10x कितना है भैया, इट इज -12/5, यानी कि -5/12। दिस इज द कॉट एक्स वैल्यू, दिस इज द कॉट एक्स वैल्यू। क्लियर है भैया? दिस इज द कॉट एक्स वैल्यू। तो 10x क्लियर है, कॉट एक्स क्लियर है, सेक एक्स आ गया, साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया। अब हमारे पास कॉसेक एक्स बाकी है बच्चों। तो कॉसेक एक्स बराबर 1/sin एक्स होगा, यानी कि 1/-12/13, यानी कि -13/12 हो जाएगा। सो हमारे पास सभी देखिएगा, सेक एक्स आ गया है, कॉस एक्स आ गया है, साइन एक्स आ गया है, टेन एक्स आ गया है, कॉट एक्स आ गया है, और कॉसेक एक्स भी आ गया है। चेक कर लो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लो भैया, जल्दी से बताइएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे, साइन एक्स कितना है, -12/13। साइन एक्स कितना है, -12/13। कॉसेक एक्स कितना है, -13/12। ठीक है। कॉस एक्स कितना है, 5/13। ठीक है। टेन एक्स कितना है, -12/5। ठीक है। कॉट एक्स कितना है, -5/12। सो तमाम वैल्यूज हमने लिख दी हैं, एंड ऑल द वैल्यूज आर करेक्ट वैल्यूज। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे स्टूडेंट्स, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ क्वेश्चन है। तो बिल्कुल जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में उसने कॉट एक्स दिया हुआ था, अब यहाँ पे उसने 10x दे दिया है, और हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू चाहिए है। ठीक है भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखें, सो 10x की वैल्यू कितनी होगी, -5/12। ठीक है। सो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 10x की वैल्यू दे रखी है, इट इज -5/12 दे रखी है, और x कहां लाई कर रहा है, हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भैया। अब हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे भैया, कैसे निकालेंगे? बहुत ही ध्यान से देखते हैं भैया, बहुत ही ध्यान से देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखते हैं। क्या होगा बच्चों, सबसे पहले द वेरी फर्स्ट हमारे को एक 10वीं क्लास में एक आइडेंटिटी सिखाई गई थी, 1 + 10^2x = sec²x। तो यानी कि 1 + -5/12 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दिस इज sec²x हो जाएगा। यानी कि sec²x की वैल्यू कितने, किसके इक्वल हो जाएगी, 144 + 25/144। और ये एक बहुत ही प्यारा कैलकुलेशन है, दिस इज 169/144, और ये 13 का स्क्वायर है, और ये 12 का स्क्वायर है। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एज योर x लाइज इन, एज योर x कहां लाई कर रहा है बच्चों, एज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में sec x कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। तो यानी कि sec²x कितना होगा भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब अगर आप यहां पे स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड, तो sec x तो कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस 13/12।
और एज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेक एक्स को क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, -13/12। इज इट क्लियर बच्चों, जल्दी से बोलो, इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर, क्या जल्दी से बोल दो। ठीक है, तो -13/12। ना हमारे पास sec x आ गया, tan x आ गया। अच्छा sec x आ गया तो फटाफट से हम लोग cos x भी यहीं के यहीं लिख सकते हैं। cos x कितना हो जाएगा भैया, 1/sec x, यानी कि इसका उल्टा -12/13। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है? ओके, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब बच्चों tan x आ गया, sec x आ गया, cos x आ गया, यानी कि रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग cot x निकाल देते हैं। देखिए cot x क्या होगा, tan x का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/tan x, यानी कि 1/-5/12, यानी कि -12/5। क्लियर है? अब हमें sin x चाहिए बच्चों, है ना, sin x चाहिए। sin x कैसे निकाल देंगे बच्चों हम लोग, sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos स्क्वायर x होगा, और cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज 12 का स्क्वायर 144। देखिए ये 144 बटे 144/169, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। सो साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169 - 144/169, यानी कि 25/169, यानी कि साइन एक्स विल बी इक्वल्स टू प्लस और माइनस 25 का स्क्वायर 5, 169 का स्क्वायर 13। ठीक है, अब साइन एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस 5/13। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है तो साइन एक्स तो पॉजिटिव ही होगा, तो साइन एक्स तो हमारे पास क्या होगा, एज एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हम लोग साइन एक्स को तो क्या लेंगे भैया, पॉजिटिव ही लेंगे, पॉजिटिव 5/13। देन यहां पे बहुत ही ध्यान से समझेंगे, cosec x कितना हो जाएगा, इट इज 1/sin x, यानी कि इसका रेसिप्रोकल 13/5। क्लियर है? सो वी हैव गॉट एवरीथिंग लाइक sin x, cosec x, वी हैव गॉट cot x, वी हैव गॉट, देखो ना, हम लोग को ये मिल गया, हम लोग को sin x मिल गया, ठीक है, हम लोग को sin x मिल गया, हम लोग को cosec x मिल गया, ठीक है ना, हम लोग को sec x मिल गया, हम लोग को cos x मिल गया, हम लोग को tan x मिल गया। सो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी हैव गॉट। ठीक है, क्लियर है क्या? तो चेक कर सकते हैं क्या, sin x की वैल्यू 5/13, यस, cos x की वैल्यू 13/5, यस, cos x की वैल्यू -12/13, यस, sec x की वैल्यू -13/12, यस, and cot x की वैल्यू -12/5, yes. So we have got all the trigonometric functions values absolutely correct. ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? क्लियर है, जल्दी से बोल दो। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इन एक्सरसाइज 6 to 10, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमें डिफरेंट एब्सर्ड एंगल पे वैल्यू निकालनी है ना, तो ये उटपटांग से एंगल है। तो देखिएगा, हमने आपको बताया भी था कैसे निकालते हैं। तो 765 डिग्री को मैंने क्या किया, 360 डिग्री इंटू 2, यानी कि 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री के तौर पे लिख दिया। तो इस 765 डिग्री को मैंने क्या लिख दिया, 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि भैया अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ये 0 है और ऐसे करके ये 360 डिग्री आ जाता है, और ये यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो फिर ये 720 डिग्री आ जाएगा। सो बेसिकली 360 डिग्री के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो 0 के इक्विवेलेंट ही लिए जाएंगे, वो 0 के इक्विवेलेंट ही लिए जाएंगे। तो ये तो हम लोग 0 के इक्विवेलेंट ही ले लेंगे, ठीक है ना, 0 के इक्विवेलेंट ही ले लेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो
इसका मतलब ये तो हम लोग जीरो के इक्वलेंट ही ले लेंगे, तो इसका मतलब साइन 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए हमको, और साइन 45 डिग्री इज 1/√2, 1/√2। ठीक है, इज इट क्लियर? सो 1/√2 विल बी द आंसर, 1/√2 विल बी द आंसर। क्लियर है? जल्दी से बताइएगा, क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलें आगे, चले चले चले, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ये -1410 डिग्री है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? कोई बात नहीं भाई, देखिए अगर मैं देखूं -1410 डिग्री का ऑपरेशन करता हूं, ये लगभग कितना बैठ रहा है, तो ये भाई मेरे पहले 1410 डिग्री को ही देखता हूं ना, माइनस छोड़ो, ये बैठ गया 360 डिग्री का, 360 डिग्री इंटू 2 720, 1440। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1440 बैठ जाता है। ठीक है, -30 डिग्री, ठीक है ना। और अगर मैं -1410 डिग्री की बात करूंगा तो -360 डिग्री इंटू 4 प्लस 30 डिग्री, फिर ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक -1410 डिग्री को मैं क्या लिख दूंगा, -360 डिग्री इंटू 4, ठीक है ना, प्लस 30 डिग्री। ठीक है, और मैंने आपको बताया था बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिए, मैंने पीछे भी बताया अभी आपको कि 360 डिग्री का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो उसको मैं क्या ले लूंगा, 0 ले लूंगा ना। 360 डिग्री का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल बिना पॉइंट वाले नंबर होते हैं इंटीजर्स, यानी कि -1 -2 0 1 2 ऐसे करके, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमने -4 ले ली, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इट इज कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री इज 1/sin 30 डिग्री, और sin 30 की वैल्यू तो हमें पता है 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, इट इज 2। सो कॉसेक -1410 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी बच्चों, चेक कर लो, 2 आ जाएगी। क्लियर है? जल्दी से बताइएगा, अरे जल्दी से बताइएगा, ये छोटी छोटी बातें आपको बड़ी क्लासों में नहीं आती, जब आप 12th में आ जाते हैं, है ना, छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशंस बच्चे, अरे सर ये कैसे कर दिया सर, है सर ये कैसे हो गया सर, बच्चे इस तरह की बातें करते रहते हैं। ठीक है, चले आगे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। चलिए, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इट इज ठीक है, 1019 π/3, 1019 π/3। ठीक है, ओके, सो 1019 π/3 कैसे लिखेंगे भैया इसको, हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं, थोड़ा सोच रहे हैं, थोड़ा सोच रहे हैं। 1019 π/3 मैंने थोड़ी देर सोचा, और मैंने सोचा कि यार इसको ना मैं 6 पाई प्लस π/3 लिख सकता हूं क्या। अच्छा, रेडियन के टर्म्स में आप खुद सोचो, यहां 0 है, ये पूरा चक्कर लगाऊंगा यहाँ 2 पाई हो जाएगा, और फिर एक पूरा चक्कर लगाऊंगा तो यहाँ 4 पाई हो जाएगा। यानी कि हमने एक चीज तो देख ली कि यार 2 पाई का ना कोई सा भी मल्टीपल ले लो वो 0 के इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, तो यानी कि यहां पे अगर हम देखें बच्चों तो ये 6 पाई क्या है, ये बेसिकली 2 पाई का थर्ड मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू तो 0 के इक्वल हो जाएगी। सो दिस इज 10 π/3 हो जाएगा, और 1060 कितना होता है भैया, 1060 होता है √3। सो 1019 π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ठीक है, 1019 π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, √3 हो जाएगी। हो रहे हैं आपसे क्वेश्चंस, हो रहे हैं आपसे क्वेश्चंस, जल्दी से बताइएगा। इजी है भैया ये, हाँ जी, हो रही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिस, तो इसको भी देखेंगे भैया। मुझे ये कुछ ऐसा सा लग रहा है
साइन माइनस 11 पाई बाई 3, -4 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख दूं क्या? 3 चौक 12, माइनस का और प्लस का 1, तो माइनस का 11 पाई बाई 3 हो जाएगा। और देखो बहुत ध्यान से, ये 2 पाई है और इसका कौन सा मल्टीपल है? ये -2 मल्टीपल। तो हमने आपको अभी अभी बताया पीछे कि यार 360 डिग्री या 2 पाई का कोई भी मल्टीपल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, आ रही है बच्चों ये वैल्यूज लिखना आ रही हैं आपको? ये बड़ा इजी काम है, जल्दी से बता दीजिए। √3/2। ठीक है, क्लियर है भैया? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बता दीजिए। आगे चलें क्या? आगे चलें। वेरी वेरी गुड बच्चों। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, एंड हेंस then we are good to go with this exercise. Well, we are done with this exercise. Then the next exercise we have the exercise based on trigonometric identities. बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है, तो उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। बट ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सो 10th क्वेश्चन कहता है cot -15 पाई बाई 4 की वैल्यू बताओ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? -4 पाई प्लस पाई बाई 4। चेक कर लो, 4 चौक 16 में से 1 गया 15, एंड दिस इज कैन बी राइट इट इज 2 पाई का -2 मल्टीपल। चेक कर लो, एंड मैंने आपको बताया है कि 2 पाई के मल्टीपल्स को हम लोग क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। तो इट इज cot पाई बाई 4 हो जाएगा, और cot पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। cot पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, चेक कर लो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 3.2। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी आपको जो भी फील हो, ठीक है, फाइनल आउटकम जो भी आपके रिएक्शन है वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एंड प्लीज़ इस लेक्चर को हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की शुरुआत, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है ना? सो बड़ा मज़ा आएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपका पीछा 12वीं क्लास में लगभग हर चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ देखने को मिल जाएगा, है ना? अगर 12वीं में 13 चैप्टर हैं तो 10 चैप्टर के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखने को मिल जाएंगी, 9 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। सो प्लीज़ नेक्स्ट एक्सरसाइज को आप बहुत ही शांति से, फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ देखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल।